नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IT 99 पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 के 5 नंबर को। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 के सारे प्रश्न को सॉल्व करा रखा है, 1 2 3 4, और अभी हम पढ़ेंगे 5 नंबर। तो चलिए हम लोग सवाल को पहले समझते हैं। लास्ट में आपसे कुछ बात करूंगा, तब तक आप रुकिए और सवाल को समझिए। देखिए 5 नंबर है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा जो नया भिन्न बनेगा वो 9/11 होगा। यदि अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो भिन्न हमारा 5/6 होगा। तो हमें भिन्न पता करना है, मतलब यहाँ पे हमें 2 केस दिया है। यदि एक बार बोल रहा है अगर 2 जोड़ेंगे अंश और हर में तो हमारा नया जो भिन्न बनेगा वो 9/11 होगा। दूसरा केस बोल रहा है यदि हम दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो 5/6 होगा। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं अंश और हर कहते हैं किसको। देखिए भिन्न जो होता है वो a/b के रूप का होता है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। यही दोनों के मिलने से हमारा क्या बनता है, भिन्न बनता है। a/b ये भिन्न का रूप है। अगर बोल रहा है कि अंश और हर में, देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स वाई शुरू से मानते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक्स वाई ही मानेंगे। हम क्या करेंगे, अंश को एक्स मान लेंगे और हर को हम क्या मान लेंगे, वाई मानेंगे। ठीक, पहला केस क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे तो नया भिन्न बनेगा। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज के साथ सवाल बनाएंगे और जो जिस तरीके से हम लोग आगे पहले वाले सवाल बनाए इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। देखिए हम लोग मानते हैं, यहाँ पे माना भिन्न का अंश x है और हर क्या है, y है। प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न से देखिए भिन्न पहले होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न को, तो भिन्न तो हमारा x एंड x/y हो जाएगा। फिर बोल रहा है यदि इसके अंश और हर में, तो अंश हमने x को माना है, 2 जोड़ दो। फिर बोल रहा है हर में भी 2 जोड़ेंगे तो नया भिन्न जो बनेगा वो 9/11 बनेगा। अब देखो इस तरीके से तो हम सवाल को सॉल्व नहीं करते, इसको हम लोग एक लाइन में लाएंगे। एक लाइन का मतलब है एक्स वाई एक लाइन में होना चाहिए। तो ये देखो फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, एक लाइन में लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। इसको कर दो, 11 गुना एक्स करेंगे तो 11x होगा, 11 गुना 2 करेंगे तो 22 होगा, और 9 गुना वाई करो तो 9y और प्लस 18। ठीक है, समझ रहे हो बात को। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर वाले को एक साइड कर दो और अल्फाबेट वेरिएबल वाले को एक साइड कर दो। तो यहाँ पे 11x रहने दो, मैं ये देखो 9y इस साइड आएगा तो -9y, और नंबर वाले को एक साइड कर दो। यहाँ पे पहले से 18 है और इधर ये प्लस में 22 से इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा, एक लाइन में 11x - 9y बराबर -4। इसको आप इक्वेशन 1 मानो। समझ रहे हो, पहला केस से पहला इक्वेशन बन गया। अब हम लोग दूसरा केस समझेंगे। दूसरा केस में यही बोल रहा है, बस वहां पे 2 जोड़ने बोल रहा था, यहाँ पे 3 जोड़ने बोल रहा था, चीज वही है। तो x/y दोनों में 3 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा 5/6। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, 6 गुना x करेंगे तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x यहाँ पर भी वही, नंबर वाले को एक साइड कर दो और वेरिएबल वाले को एक साइड कर दो। ठीक, यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस में। यहाँ पे 6x - 5y 15 - 18, माइनस तो होगा लेकिन साइन हमारा क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, 18 - 15 करोगे 3, लार्ज नंबर के आगे माइनस था इसलिए हमने माइनस दिया। अब यहाँ पर ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमारा यहाँ पे बात होता है कि हम इस सवाल को बनाएंगे कैसे, विलोपन से या प्रतिस्थापन से। देखिए अगर आपका इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहां पे नहीं लिखा रहता है कि आप प्रतिस्थापन से बनाओ या विलोपन से बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाओगे। लेकिन यहाँ पे जो ये बुक में प्रश्न है वो आपको प्रतिस्थापन से बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन से क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से, या तो आप 1 से निकाल लो या 2 से, किसी एक का मान निकालना है, या तो x का या तो y का। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 हमारा ये चीज है, पहले लिख दो एकदम आराम से।
यहाँ पर से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो -9y को रहने देंगे और ये +11x उस साइड जाएगा तो -11x। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये -9 उस साइड जाएगा, तो देखो इधर ये -9 गुना में है y के साथ, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। अब देखो ऊपर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 4 + 11x/9, इसको समीकरण 3 मान लो। अब यहाँ पे एक बात समझना, समीकरण 1 से हमने किसी एक का मान निकाला, या तो y का निकालो या तो x का निकालो, लेकिन अगर आप समीकरण 1 से किसी का भी मान निकालते हो, फिर जो हम मान रखेंगे वो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, अब वो जो मान रखेंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। आप लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या था, देखेंगे हम लोग समीकरण हमारा 2 क्या था। तो समीकरण हमारा 2 था 6x - 5y = -3, ये हमारा समीकरण 2 था। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, y का मान रखना है। ठीक है ना, तो y का मान हमारा क्या आया था, 4 + 11x/9, ये हमारा मान आया था y का। रख दो सीधा, y के जगह y रख दी और कुछ नहीं किया। अब सॉल्व करना है हमको। देखो 6x तो होगा, ये देखो ये 5 इसके साथ भी गुना होगा, ये 5 इसके साथ भी गुना होगा, तो 4 × 5 = 20। देखो ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 55x/9। ठीक, अभी हमने इस 9 का काम नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए ये 9 एलसीएम आएगा, इसको एलसीएम ले लो। इसके नीचे 1 है, 1 के टेबल में 9 9 बार में, और 6 जो आता है 9 1 के टेबल में 9 बार में, और ऊपर वाले से गुना करते हैं तो 54 हो जाएगा। 6 9 जा 54 होता है, 6 9 54 है, तो 9 6 54 होता है। ठीक, ये 20 हो गया, ये 50x हो गया, ये -3 हो गया। अब देखो ये 54x हो गया, ये -55 हो गया, और ये देखो इस 9 को क्या करो आप इस साइड कर दो, तो ये गुना हो जाएगा, और ये -20 था, इस साइड आएगा तो +20। तो इसको सॉल्व करो, -x हो जाएगा। ठीक, 55 - 54 करोगे तो x होगा, लार्ज नंबर का आगे माइनस, इसलिए माइनस लगाया। अब यहाँ देखो -27 + 20, इसको सॉल्व करोगे तो -7 आएगा, और -x, तो ये माइनस माइनस कट गया, मतलब x बराबर हमारा 7 आ गया। अब देखो इस x का मान समीकरण 3 में रखो। 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 हमारा क्या था, y बराबर था 4 + 11x/9, यही था समीकरण 3। इससे हमारा y का मान निकल जाएगा, तो x जहाँ पे वहाँ पे हम x का मान 7 रख देंगे, तो 4 + 11 × 7/9, 4 × 11 × 7 = 77 होता है /9। जब इसको आप प्लस है, जब आप इसको प्लस करोगे तो 81 आएगा /9, इसको सॉल्व करो तो 9। तो हमारा देखो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। हमसे क्या पूछा, भिन्न पूछा, तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा था, भिन्न बराबर 7/9, यही दोस्तों इसका आंसर था। समझ रहे हो, यहीं तक था इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर जो कि लास्ट है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को बनाएंगे, 3 का 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। पहला कीवर्ड हमको मिल गया। दूसरा समझिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना हो जाएगी, तो उसका वर्तमान आयु पूछ रहा है। उनकी वर्तमान है मतलब दोनों का पूछ रहा है, जैकब की भी और उसके बेटे की भी। प्लस यहाँ पे देखो 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है और 5 वर्ष बाद का, पहले का बात हो रहा है, 5 वर्ष बाद का बात हो रहा है। जैसे मान लो अभी आपका एज 5 साल है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 5 साल के बाद आपका एज कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 10 बोलोगे। कैसे बोलोगे, क्योंकि आपने 5 में 5 को प्लस किया। ठीक, तो अगर आपका एज अभी 15 साल है, अगर मैं पूछूं आपका 5 साल पहले कितना एज था, तो आप बताओगे 10 साल। आपने क्या किया, उस 15 में उस 5 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर भी हम इसी कंसेप्ट के साथ इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा समझो, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाने में कुछ प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे एक तराजू समझते हो, वो समझेंगे। देखो
तराजू में आप क्या करते हो कि तराजू में आपको दोनों चीज को बराबर करना पड़ता है। ठीक, अगर मान लो इधर वेट कम है तो आप क्या करोगे, सामान को आप इधर डालोगे तभी तो ये दोनों बराबर होगा। अगर इधर वेट ज्यादा है इधर कम है तो इधर डालोगे तभी तो बराबर होगा। ठीक, उसी तरह इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये यहाँ पे लोग गलत करते हैं। तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ सवाल के साथ। चलिए इसको रफ में कर लेता हूँ, और सवाल को जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के साथ, उसी तरह से हम लोग लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करेंगे। माना देखो दो लोगों की बात हो रही है, पहले तो जैकब, यहाँ पे मान लेंगे जैकब की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु पूछ रहा था, जो पूछ रहा था उसी को हम लिखेंगे। वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। समझे ना, आपसे कोई पूछेगा आपका कितना साल हो रहा है तो आप बोलते हो ना 10 साल हो रहा है, 10 वर्ष हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका यूनिट भी, मात्रक भी साथ में लगाएंगे। एवं उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। अब प्रश्न पे आओ, देखो प्रश्न पे क्या बोल रहा है, पहला केस क्या बोला है, 5 साल पहले, यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष, सॉरी बाद का बात हो रहा है, 5 वर्ष बाद। देखो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, दोनों में 5-5 प्लस कर दो। पहले तो ये आप कर सकते हो आराम से, 5 वर्ष बाद हो रहा है तो दोनों में 5-5 प्लस हो जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद क्या बोला है, उसका जो पुत्र है उसकी आयु, पुत्र की आयु से वह 3 गुना है। तो ये पुत्र का आयु तो ये है और ये 3 गुना हो जाता है, लेकिन हमें इक्वेशन बनाना है, दोनों को बराबर करना है। अच्छा ये बताओ, जब ये इसका 3 गुना है तो ये तो रहेगा, लेकिन हम इसको बराबर करेंगे तो इस 3 को इस साइड लगाएंगे, मतलब इस 3 को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये 3 गुना होगा, तभी तो दोनों बराबर होगा। जिधर कम है उधर ही लगाएंगे, ये कंसेप्ट वही तराजू वाला है, समझे बात को, जिधर कम है उधर ही लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप आराम से इसको सॉल्व कर दो। 3 गुना वाई 3y, 3 गुना 5 15, क्या होगा x माइनस 3y, 15 माइनस 5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, x माइनस 3y। पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा समझो। पुनः प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए x है y है, दोनों में पहले 5-5 आप क्या करो माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का 5-5 पूर्व, मतलब 5-5 पहले की बात हो रहा है, 5 साल पहले की बात हो रहा है, तो दोनों में 5-5 माइनस कर दी। अब देखो क्या बोल रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है। देखो 7 गुनी ये है, ये नहीं है, इससे ये 7 गुनी है, लेकिन हमको इसको बराबर करना है, तो 7 गुना इधर नहीं, हम लोग इधर लगाएंगे, तभी तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, x माइनस 5 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना y 7y माइनस 35, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y और ये माइनस 3, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब प्रतिस्थापन से क्या करते हैं, पहले तो हम एक का मान निकालते हैं किसी एक से, फिर दूसरे में रखते हैं और फिर उसको तीसरे में रख देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 3 समीकरण बना के इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग बनाते हैं इसको। समीकरण 1 से 1 का मान निकालो, किसी मतलब y का या x का आप मान निकालो। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण है x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, ये है समीकरण हमारा 1। ठीक, अब यहाँ से हम x बराबर निकाल लेते हैं 10 प्लस 3y, इसको आप समीकरण 3 मानो। ठीक, अब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या आया था, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग साथ साथ नोट करते आ रहे होंगे, तभी आपको समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा। खुद से सवाल जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझ में आएगा, समझ रहे हो बात को। अब देखो x का मान रख दो 10y प्लस 3y, x के जगह बस x का मान रख दो, ये पहले से, इसको सॉल्व करो। देखो ये 3y है और ये क्या है 7y,
इन दोनों को काम करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस होगा -4 y बराबर -3। इधर देखो ये 10 किस में है, प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो -40 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, -40 बटे -4, ये माइनस माइनस गया, 4 से ये 10, मतलब y का वैल्यू हमारा 10 आ गया। अब इसलिए यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखो, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या, x बराबर 10 + 3y है, 10 + 3 गुना 10 कर दो, 10 + 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और उसके बेटे की आयु 10 वर्ष। दोस्तों यहीं तक था सवाल। अब मैं बताया था कि आपसे कुछ लास्ट में बात करूंगा, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्लास 10 का लेसन 2, लेसन 3, अभी चल रहा है लेसन 3, लेकिन लेसन 8, लेसन 9, लेसन 2 और लेसन 1 सारा का सारा कंसेप्ट और मैं सवाल बता चुका हूँ एनसीईआरटी का। और मैंने सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन 1, 2, 3 ये बता रखा है, ज्योग्राफी का 1 बता रखा है, और बहुत सारा चैप्टर जैसे हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2 ये सभी का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो मैंने इस चैनल पे बता रखा है, क्लास 10 का हिंदी मीडियम में। और दूसरी बात ये है कि मैं कुछ दिन बाद, 1 से या 2 दिन या कल ही वीडियो शायद अपलोड हो जाए या परसों, मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूँ जिसपे सिर्फ और सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जैसे मैंने पहला ही दिन में ये करवाऊंगा, गणित का चैप्टर 1 का 50 ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर 1 से। सोचिए आप, अगर एक चैप्टर से मैं 50 और 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो उस चैप्टर से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। इतनी बात समझ रहे हो? तो मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूँ, रेगुलर वो ऑब्जेक्टिव अपलोड होगी, कभी हिस्ट्री का होगा, कभी मैथ का होगा, कभी ज्योग्राफी का, कभी सिविक्स का, साइंस का, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सीरीज में चला रहा हूँ। और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब होता है चैप्टर 1 का पहले एक जगह कर दिया, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इसी टाइप का मैं अपलोड करूंगा। प्लस जिस टाइम आपका एग्जाम नजदीक है, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में क्या करूंगा, ओवरऑल सारे का मिसलिनियस सब्जेक्टिव भी सॉल्व कराऊंगा और 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। बस मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं साथ ही सिलेबस को भी कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे वीडियो बहुत कम अपलोड होती है, टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं आपसे रेगुलर रहूँगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।